हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं निकेत सर आप सभी का स्वागत करता हूं राउत क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने सीरीज शुरू किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ रहे हैं। तो जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं और उनको बोर्ड का एग्जाम देना जो 27 में, वो ध्यान से सुनेंगे। टोटल आपका 7 पार्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चुके हैं। आज जो चलेगा वो पार्ट नंबर 8 है, जिसमें हम लोग देखेंगे आईपीसी नेम के लिए कुछ रूल और कुछ बेसिक आईपीसी नेम सीखेंगे। ज्यादा नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं रखेंगे, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, जैसे इजी, फिर मॉडरेट, फिर उसके बाद हाई पे जाएंगे। तो आज का जो क्लास है वो बेसिक, बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक आप कह सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर से स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम लोग पहले कुछ रूल सीखेंगे, मतलब नॉर्मली एक दो रूल सीखेंगे, देन उसका बेस वो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि और आपको बेटर समझ में आए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सुनिएगा, रूल नंबर फर्स्ट। रूल क्या कहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जब नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि आप क्या करोगे, सबसे पहले सिलेक्ट करोगे लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन क्या होती है समझा देते हैं कि जब भी कार्बन का जब काउंटिंग करेंगे ना, तो कार्बन की काउंटिंग उस तरफ से करेंगे जिधर से आपको कार्बन की संख्या ज्यादा पड़े। बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, ज्यादा पड़े। इसलिए लिखा है कि सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट कि आप लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को कलेक्ट कीजिए या सेलेक्ट कीजिए। कहने का मतलब कि जिधर से कार्बन काउंटिंग करें, बस ध्यान रखिए कार्बन की संख्या ज्यादा होना चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, साइड चेन जो आएंगे उसको क्या करेंगे, जब काउंटिंग करेंगे तो कोशिश करेंगे कि वो सबसे नजदीक में है। अगर मान लेते हम कार्बन काउंटिंग इधर से करें, तो ध्यान रहे कार्बन के जिधर से नजदीकी पड़ेगी शॉर्ट चेन या साइड चेन, उधर से कार्बन काउंटिंग करेंगे। यही तो दो रूल, और इसी रूल पर हम लोग बेस बहुत सारा क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपको। अच्छा, एक और चीज, रूल को समझने से बेटर है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो और रूल बेटर तरीका समझ जाएगा। केवल इसका दो रूल नहीं, रूल और सारे हैं। जब उसमें डबल डबल बॉन्ड आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, सिंगल बॉन्ड आएंगे, फिर सब्स्टिट्यूट के सब्स्टिट्यूट आएंगे, तो बहुत सारा रूल है। तो रूल को क्या करेंगे, क्वेश्चन वाइज चेक, क्वेश्चन वाइज समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप दो रूल देखेंगे और उस पर बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हैं जिसका क्या करना है, आईपीसी नेम लिखना है। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट समझेंगे क्या होती है। आपको देखना है यहाँ पर, यहाँ सबसे जो प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पे होगा। ध्यान रखना, अगर किसी किसी भी कार्बनिक कंपाउंड के अंदर कोई इस तरह का यौगिक भी दिया हुआ है और इसके बीच में कोई बॉन्ड है, समझना कि सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो क्या करते हैं, पहले इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में डिराइव कर लेते हैं। तो लिखा गया कंपाउंड को लिख देते हैं CH3 CH2 C। अब देखना यहाँ पर CH3 का होल 2 है। देखो ये चिपका किससे, इस कार्बन से, तो CH3 किस पर आएगा, इसी पर आएगा, तो ये हो जाएगा CH3। ऊपर इसका चला जाएगा CH3 और जस्ट इसके बगल में लग जाएगा जो CH2 है, उसके आगे वाला OH, और ये हो गया CH3। अब आते हैं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि हम कार्बन काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से मेरा क्या हो, ये जो सब्स्टिट्यूट है ना नजदीक पर है और लंबा चैन होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, अगर हम कार्बन काउंटिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से करने पर 1 2 3 पर बच रहा है CH3। ठीक है, इधर से काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5, तो इधर से भी सेम सेम 3 पड़ रहा था। आप किधर से भी काउंटिंग करते हैं, मेरा मन करता है हम क्या करते हैं, काउंटिंग को करते हैं इधर से। ठीक है, इधर से काउंटिंग किया जाए। हाँ, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। यहाँ पर देखना कितने पर ये जो सब्स्टिट्यूट जो सिंपल सा ब्रांच कितने पर है, तीसरे पे। और हम जानते हैं जो CH3 होता है उसे क्या कहते हैं, CH3 को हम लोग कहते हैं मेथिल, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये रहा मेथिल। मेथिल कितने कार्बन पाए, 3 कार्बन पे। नहीं, इसको लिखेंगे कैसे, इसका आईपीसी नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अच्छा, एक ही बताना, मेथिल यहाँ पर कितने बार है, तो एक ऊपर एक नीचे, 2 बार। तो जब दो सेम फंक्शन ग्रुप आते हैं ना, उसके लिए डाई का प्रयोग करते हैं। तो 3,3 ये हो जाएगा डाई मेथिल। और अब सुनना, टोटल पेरेंट चेन में कितने कार्बन आते हैं, 5। 5 के लिए लोग किसका प्रयोग करते हैं, पेंट का, तो लिख देंगे पेंट। अगला चीज बताना आप लोग इस स्ट्रक्चर को देखकर, इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। आपको साथ में दिख रहा होगा सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एल्केन, और एल्केन के लास्ट में क्या लगता है, एन। इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन, सॉरी 3 डाई मेथिल पेंटेन। क्लियर, अगला को देख लेते हैं। अगले में आओगे तो अगला का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं पहले। ये हो गया CH3, ये हो गया CH। अभी क्या बात है, जब बीच में बॉन्ड ना हो तो ध्यान से क्या रखना है, सिंगल बॉन्ड। ये हो जाएगा CH, इसके लग जाएंगे नीचे CH3। ठीक है, इसके बगल में लग जाएंगे CH3, सॉरी CH3 नहीं, ये वाला CH2, इसके आगे लगेंगे CH2, इसके बाद इसके लगेंगे CH3।
तरीका फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट क्या बोले हैं, कार्बन काउंटिंग उधर से किया जाएगा जिधर से आपको लंबा चैन पड़े, कार्बन का लंबा चैन, कार्बन का लंबा चैन किधर से पड़ेगी, तो सिंपल तरीका से काउंट करो तो 1 2 3 4 5 लंबा चैन यही है 5 कार्बन का, या इधर से काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 5 5 ही पड़ रहे हैं। दूसरा रूल, रूल नंबर सेकंड, सब्स्टिट्यूट को देखें किधर से नजदीक पड़ रहा है, अगर आप इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, 4 पर CH3 है, और इधर से काउंट करोगे तो 1 2 पर आ रहा है, इसलिए कार्बन काउंटिंग किधर से, इधर से 1 2 3 4 और 5। अब बताना 2 पर क्या आया, CH3, CH3 को क्या लिखेंगे, मेथिल, मेथिल किस पर है, 2 पर हुआ तो लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। कार्बन कितने हैं, एक बार काउंट करके देख लो, बोर्ड पर देखो खुद से, 1 2 3 4 5 है, और 5 के लिए किसका यूज करते हैं, पेंट का, तो क्या लिखेंगे ये, पेंट। सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड सबके बीच में, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एन का। बताओ कितना सिंपल है। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम नहीं, टेंशन नहीं ले रहा है कि मतलब नहीं समझ, धीरे धीरे आप क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर समझ में आएगा, बने आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आगे चलते हैं, अगला कंपाउंड में आते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा CH3, ये रहा C, इसके अच्छा क्या बोल रहे हैं, जब बॉन्ड न रहे तो क्या ध्यान रखना है, सिंगल बॉन्ड, बहुत बढ़िया, यहाँ पर लगा देंगे CH3, ठीक है। कार्बन CH3 का होल 2 किया जाएगा, 2 गो किस कार्बन पर, बगल वाला कार्बन पे, तो बगल वाला कार्बन पर देंगे CH3, इसके आगे जाएगा CH2, इसके आगे जाएगा CH2 और इसके आगे जाएगा CH3। रूल नंबर फर्स्ट बताइए क्या था, सबसे पहले कार्बन का काउंटिंग करेंगे लंबे चैन के रूप में, कार्बन काउंटिंग करके देखते हैं किधर से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 ही आ रहा है। दूसरा रूल क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट नजदीक पड़ना चाहिए, अगर आप इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, इधर से काउंट करने को 1 2 3 4 पर आ रहा है CH3, और आप चलाक हो जानते हो इधर से काउंट करोगे तो नजदीक पड़ेगा, तो कार्बन काउंटिंग इधर से 1 2 3 4 और ये रहा 5। बताना किसने पर CH3 आया है, दूसरा पे, और कितना बार, 2 बार। आपको पता है जब सेम फंक्शनल ग्रुप होता है किसके लिए पकड़ते हैं, अगर एक रहे तो मोनो, 2 रहे तो डाई, और 3 रहे तो ट्राई, 4 रहे तो टेट्रा, वो आगे पढ़ेंगे। अभी 2 बार, 2 के लिए डाई, तो 2 कितना बार है, 2 बार, तो 2 2 डाई, और क्या लगा है फंक्शनल ग्रुप में, CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल, ये हो गया मेथिल। टोटल कार्बन क्या है वो, 5 गो, 5 के लिए पेंट। यहाँ पर देखना एक बार, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगाया, डबल बॉन्ड, साफ साफ दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एन का, यानी कि एल्केन का, तो इसका नाम क्या होगा, 2 डाइमिथिल पेंटेन। इसमें आना एक बार स्ट्रक्चर इसका, ये हो जाएगा CH3 C, इसके बीच में बॉन्ड नहीं लगाया तो सिंगल बॉन्ड होता है, ये हो गया CH3, ठीक है। इसके ऊपर, अच्छा हाँ, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, CH2, इसका एक बार फ्रेश पिक्चर बनाते हैं, इधर देखना, इधर बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका CH3, ठीक है, बगल में लगा हुआ है कार्बन, तो कार्बन, इसको ऊपर लगाएगा क्या, CH3, ठीक है, और ध्यान से देखो इसके बीच में बॉन्ड नहीं है, जब नहीं है तो C2H5 है, क्या हम C2H5 को ऐसे लिख सकते हैं, CH3 या CH3 आराम से लिख सकते हैं, इसके आगे जोड़ दो, ये हो जाएगा CH2, उसके बाद क्या हो जाएंगे CH3। अब सुनना, यहाँ से कंसेप्ट क्या बोलता है, सबसे पहले खोजेंगे लंबा चैन, कार्बन का लॉन्ग चैन किधर से पड़ रहा है, कार्बन का लॉन्ग चैन किधर से पड़ेगा, तो देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 को इधर से पड़ा, एक बार नीचे से काउंट करके देखो तो 1 2 3 4 5 और 6, बताओ 5 और 6 में बड़ा कौन, 6, तो नीचे से कार्बन काउंटिंग करेंगे, कैसे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब आज किस पर कौन कौन सी लगा हुआ, सब्स्टिट्यूट कहाँ लगा हुआ, ब्रांच है, तो देखना 1 2 3 बजाओगे तो एक ऊपर CH3 एक बगल में CH3, यानी कितने CH3, 2, किस पर, 3 कार्बन पे, तो लिखेंगे 3 2 बार आया है तो डाई, कौन आया है, मेथिल, तो 3 डाई मेथिल, इसका टोटल कार्बन कितने थे, 6 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हेक्स का, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 डाई मेथिल हेक्सेन, है ना इजी, पढ़ते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, CH3 CH2 CH2 CH3 का होल 2 CH और CH3,
आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो बनाते हैं पहले इसका स्ट्रक्चर। ये रहेगा CH3, ये रहेगा CH2, ये रहेगा CH2, फिर इसके बाद क्या लगेगा, हरी वाला कार्बन, तो C, और एक ऊपर नीचे दो CH3, तो एक CH3 ऊपर कर देते हैं, एक CH3 नीचे कर देते हैं, ठीक है। ओकरा बगल में लगेगा CH, लगा देते हैं CH, और इसके बगल में लगेगा फिर से दो CH3, एक इधर से कर देते हैं, एक इधर से कर देते हैं। अब बिनो लॉन्ग चेन किधर से होगा, सबसे लंबा चेन किधर से कार्बन का हो रहा है, आप देख सकते हो, काउंटिंग करके देखते हैं एक बार। अगर आप इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक बार नीचे से आते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 हो रहा है। तो कार्बन काउंटिंग आप उधर से करोगे जिधर से क्या हो, ब्रांच चेन जो लगा हुआ है वो नजदीक पर है, तो आप इधर से काउंट तो कर नहीं सकते हो, सब ब्रांच चेन उधर लगा हुआ है, तो कार्बन काउंटिंग इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखना ध्यान से, 2 पर मेथिल आया, 3 पर ऊपर नीचे मेथिल आया है, 3 बार मेथिल आया है, वाह। किस पर, तो एक बार आया था, 2 बार, एक बार आया है, 3 बार, 3 पर एक बार नहीं 2 बार आया है, तो अब टोटल कितना बार आ गया है, तो 1 2 3 बार आया। आपको बताया जब सेम फंक्शन ग्रुप 3 बार, जब एक बार आता है मोनो, सेम फंक्शन ग्रुप 2 बार तो डाई, और 3 बार तो ट्राई, ये रहेगा ट्राई। कौन है, मेथिल, तो ट्राई मेथिल, टोटल कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन का चयन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन, है ना, बहुत इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CH3 का होल, CH3 का होल 3, और फिर CH2, फिर CCH3, वाह क्या क्वेश्चन। आते हैं इस पे, तो देखना ध्यान से, सबसे पहले लगाते हैं हम लोग क्या, C, ओकरा पीछे क्या है CH3, 2 गो, सॉरी 3 गो, होल 3 है ना, तो CH3, यहां से भी हो जाएगा CH3, ठीक है। ओकरा बाद में हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3, ठीक है, और 3 गो CH3 दिया है ना, तो इस पर 3 गो CH3 बना देते हैं, 2 और ये रहा 3 गो CH3। कार्बन का लंबा चेन खोजिए तो किधर का और है, सीधा एक बार प्लान करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, गुड, 1 2 3 4 5 सही है, 1 2 3 4 5 सही है, सेम। अब क्या करेंगे, देखेंगे ब्रांच चेन कितने से नजदीक पड़ेगा, काउंटिंग करके देखते हैं, 1 2 2 पर 2 CH3, इधर से करोगे तो 1 2, तब भी 2 पर CH3 2 बार, इधर से भी काउंट करो, बात सेम ही है, तो मेरा मन इधर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, या 1 2 3 4 5 सेम बात, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एक बार काउंटिंग कर लिए। अब क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, देखना 2 पर है आपका CH3, काय बार, 2 बार, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 बार, ठीक है। उसका और कहीं है, हाँ आया है 4 पर, तो 4 4, टोटल कितने हो गए CH3, 2 यहाँ 2 यहाँ, जब 2 आता है तो क्या बोलेंगे, टेट्रा, तो लिखेंगे टेट्रा। कौन सी है, CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल, ये हो जाएगा टेट्रा मेथिल। टोटल कार्बन क्या हुआ है, टोटल कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 कार्बन का है ना, तो 5 कार्बन के लिए कैसे ऑपरेट करते हैं, पेंट का, और सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसलिए पेंटेन। बोलिए यही था ना, अगला पर आइए, अगला देखना यहाँ पे, ये है आपके पास C, ठीक है, इसके पीछे लगा हुआ है CH3 दो को लगा देते हैं, इसके नीचे लगा है C2H5, तो आप भी जानते हो C2H5 को कैसे लिख सकते हैं, CH2CH3, आगे बढ़िए, ये हो जाएगा CH2, आगे लिखा है CH3, तरीका नंबर क्या, फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट, क्या लंबा चेन पकड़िए, किधर से काउंटिंग कीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है, 1 2 3 4 नहीं कर सकते ना, प्रॉब्लम है, 4 बार है, तो इसलिए किधर से करेंगे, नीचे से, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 एंड 5, क्लियर। अब आते हैं, देखते हैं केने केने कौन कौन सी किधर लगा है ब्रांच, इस जो तीसरा कारण है, एक CH3 ऊपर लगा है और एक बगल में लगा है, टोटल कितना हो गया, 2 गो, तो क्या लिखेंगे, 2 गो लगा है ना, किस पर, 3 पर, तो 3,3 डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल हो गया, गुड। इसका टोटल कार्बन क्या है, वो 5 हो, 5 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पेंट का, सिंगल बॉन्ड के बीच में लगा है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लगा है भाई, सिंगल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग, एन का, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। आगे बढ़े,
गुड। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन को देखा जाए एक और। हाँ, इसके बाद तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए कोई नहीं, लिखते हैं पहले सी एच, तो लिख देते हैं सी एच। ठीक है, गुड। उसके बगल में है सी एच थ्री, तो ये हो गया सी एच थ्री। ठीक है, नहीं नहीं थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है, पर देख के बना के नहीं बनेगा तो आगे स्किप करेंगे। सी एच थ्री, देन ये हो गया सी एच टू, क्योंकि साफ साफ गलत है, ये क्वेश्चन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको करते हैं गलत। क्या कर सकते हैं कि बन जाए, अगर बाई हम यहाँ पर सी एच टू लगा दें, ठीक है, तो ये सी एच टू हो जाएगा और एक पीछे सी एच थ्री लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये सी एच टू हो जाएगा, ये सी एच टू हो जाएगा। ठीक, सी एच टू, सी एच टू, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, और एक नीचे हो जाएगा सी एच थ्री, और इसके नीचे आगे हो जाएगा सी एच थ्री। एक बार देखें क्वेश्चन पेपर करके सही है कि नहीं। अब क्या करेंगे, लंबा लाइन पकड़िए कार्बन किधर से, जनरल बात है इधर से होगा, क्योंकि सी एच थ्री इधर पास में लटका हुआ है ना। काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5। बोलिए सी एच थ्री किस पर, दूसरा पे, तो लिखेंगे 2, क्या बड़ा है, एक ही बड़ा है ना, एक बार 2 मिथाइल। टोटल कार्बन क्या है वो, टोटल कार्बन 5 गो, 5 के लिए पेंटेन का प्रयोग, पेंट का प्रयोग करते हैं। सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन के लिए एनी का प्रयोग करते हैं, इसलिए नाम का क्या हो जाएगा, पेंटेन। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अरे सॉरी, क्वेश्चन समाप्त हो गए, क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो अब सुनिए ध्यान से, आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा, कि तो कमेंट में जरूर बताना है 100%। ठीक है, और ये भी बताना है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, और मेरे हिसाब से क्या क्या हो सकता है आप कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो लेक्चर कहाँ से देख रहे जगह कल बताइए। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आपसे उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी, कमेंट में जरूर बताना है कि सही है खराब। तो